नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, अब की बार ये नहीं लड़ पाएंगे सरपंच के चुनाव। यानी कि ऐसे कौन से सदस्य हैं जो सरपंच के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो नए नियम सुनकर सबके उड़ जाएंगे होश। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों ऐसे नियम लगाए गए हैं जो बहुत लोगों के होश उड़ने वाले हैं और उनको चुनाव लड़ने में भी बहुत दिक्कत आने वाली है। ग्राम पंचायत चुनाव जो 2025 है, यानी कि जो आने वाले अब जो चुनाव है उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान पंचायत चुनाव के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। कब से होंगे पंचायत के चुनाव, वो भी संपूर्ण डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ऐसे कौन से नियम लगाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि राजस्थान पंचायत चुनाव 3 स्तरों में होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 3 स्तरों में होंगे। हर स्तर पर अलग अलग पदों के चुनाव करवाए जाएंगे। इस प्रकार से यानी कि भजनलाल सरकार द्वारा जो पंचायती चुनाव है दोस्तों, यानी कि जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, वो अलग अलग स्तर पर होने वाले हैं। और कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। यानी कि ऐसे कौन से मतदाता होंगे जो वोट डाल पाएंगे और कौन से नहीं डाल पाएंगे, वो भी विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप वीडियो में जरूर बने रहना। आगे हम बता देते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर, यानी कि जो सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसके चुनाव होने वाले हैं। वार्ड पंच ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में चुने जाते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान जो पंचायत चुनाव है उसके अंतर्गत पंचायत के थ्रू सभी पंचायत में, ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसके साथ ही पंचायत समिति स्तर, यानी कि ब्लॉक स्तर पर, यानी कि पंचायत समिति सदस्य ब्लॉक समिति वार्ड में चुने जाते हैं। जो चुने हुए सदस्य मिलकर प्रधान बनाते हैं, यानी कि दोस्तों प्रधान को चुनते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत जो राजस्थान चुनाव हैं उनको लेके और भी बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि जो जिला परिषद स्तर पर जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिला परिषद सदस्य जिले के वार्ड से चुने जाते हैं। जो चुने हुए सदस्य से मिलकर जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी कि राजस्थान पंचायत चुनाव के मुख्य पदों के इस प्रकार से हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख, इस प्रकार से जो पद होते हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि अब हम चुनाव कैसे लड़ सकेंगे और कौन लड़ सकेंगे। इसके साथ ही बताने वाले हैं कि पंचायत यानी कि सरपंच, पंच और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि उप सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख चुनाव उनके चुने हुए सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए बने रहना दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा 11 नए नियम लगाए गए हैं। जी हां दोस्तों, 11 जो नए नियम लगाए गए हैं उनके तहत ही आप जो चुनाव लड़ सकते हैं और मतदाता मतदान डाल सकते हैं। तो दोस्तों बता देता हूं, यानी कि नियम के आधार पर जो पहला नियम है, आपराधिक प्रतिभूमि और कानून अयोग्यता, यानी कि किसी भी प्रकार की जो अपराधी, यानी कि किसी अपराधी में दोषी ठहराया गया या 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो किसी भी व्यक्ति को, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही कोई गंभीर केस चल रहा हो या उस पर अदालत ने सजा नहीं दी हो लेकिन वह आरोपी हो चुका है, तो वो भी अब ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके साथ ही घोटाला, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जो धन हेरा फेरी में सम्मिलित है वो भी पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके साथ ही आचरण संहिता का उल्लंघन या चुनाव संबंधित अपराधी अगर दोषी पाया गया है तो भजनलाल सरकार द्वारा नए नियमों के तहत उसको भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके साथ ही सेकंड नियम में सरकारी नौकरी में होना, यानी कि स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं, शिक्षक, पुलिसकर्मी या अधिकारी चुने लड़ेंगे तो वो नहीं अब चुनाव लड़ सकते। इसके साथ ही जब तक ये नौकरी में है वो किसी भी पंचायत पद के उम्मीदवार बनने के अनुमित नहीं होंगे। ग्राम पंचायत चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव में जो सेकंड, थर्ड नंबर जो नियम लगाया गया है, वित्तीय या कर संबंधित देयकारी, यानी कि पंचायत सरकारी खजाने एवं कर संबंधित बकाया राशि में चुके होने वाले व्यक्ति नहीं उड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही बकाया या आदमिक अनियमितता के अयोग्य के लागू किया जाएगा। 4th नंबर या चौथे नियम के अनुसार फर्जी या गलत दस्तावेज, यानी कि दोस्तों नामकरण के समय जाली प्रमाण पत्र, गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवारों का नामकरण खारिज कर दिया जाएगा। सभी कागजात सही और प्रमाणित होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नियम, मतदाता सूची में नाम होना एक्स, यानी कि व्यक्ति की सूची में दर्ज नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्मीदवार स्वयं योग्य मतदाता होना जरूरी है, तभी वो राजस्थान के चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं आपकी 21 वर्ष के लगभग आयु, यानी कि 21 वर्ष आयु होना जरूरी है आपके प्रमाण पत्र में, या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 वर्ष क्रॉस होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। इसके साथ ही सेक्शन नियम में जो
आरक्षित सीट उल्लंघन यानी कि महिला आरक्षित सीट, पुरुष और अनुसूचित जनजाति ओबीसी आरक्षण सीट पर अन्य वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दोस्तों इसके साथ ही आरक्षण नियमों का पालन करना होगा और नागरिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों मैं बता देता हूं, मतदान डालने वाला अनपढ़ हो सकता है, लेकिन अब सरकार द्वारा नियम के तहत अब 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। इसके साथ ही 7वें नियम के अनुसार पिछले पद का दुरुपयोग या अनुशासनता यानी कि यदि कोई पहले से पंचायत पद के संभाल रहा हो या उसके खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक या अनियमितता हुई हो तो वह अगले चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि जवाबदेही या प्रशासनिक जिम्मेदारियों का सुनिश्चित करना नियम के उद्देश्य के खिलाफ होगा, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। भजन लाल के नए नियमों के तहत, राजस्थान सरकार के नए नियमों के तहत इसी प्रकार से जो 8 नियम लगाया गया है, नशाखोरी या अवैध गतिविधियां यानी कि जो व्यक्ति शराब नशे अवैध गतिविधियों में दोषी पाया जाता है तो अब वो नियम के अनुसार वो भी चुनाव नहीं लड़ सक पाएगा। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधि यानी कि दोस्तों पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो समाज के आदर्श उदाहरण होना जरूरी है, यानी कि जो पंचायत समिति के जो आदर्श हैं वो उसका उदाहरण होना जरूरी है। और जो नवा नियम है यानी कि 2 से अधिक संतान, यानी अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे या व्यक्ति के पास पंचायत चुनाव का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा, यानी कि जिसके पास 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं तो वो भी अब की बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके साथ ही यदि नियम परिवार नियोजन या सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए यह कानून लागू किया गया है और राजस्थान सरकार द्वारा बड़ा कानून लागू किया गया है। दोस्तों बता देता हूं, राजस्थान सरकार द्वारा अब पंचायत चुनाव के लिए आपको ये सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपके पास अगर आपराधिक गतिविधियों में आपका हाथ रहा है तो आप अब राजस्थान पंचायत चुनाव के किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।